नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। खबरों का रुख करते हैं, जहां पौड़ी पालिका अध्यक्ष पद का टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस से दूसरे ही दिन और वरिष्ठ कार्यकर्ता सरिता नेगी ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। मौजूदा समय में सरिता नेगी पर कांग्रेस की प्रदेश सचिव के पद की जिम्मेदारी थी, जबकि बीते सोमवार को पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता गोदाम्बरी रावत ने भी पार्टी छोड़ दी थी। निश्चित रूप से मुझे पिछली बार में प्रत्याशी रही हूँ और आप ये समझ सकते हैं कि जब अनारक्षित सीट पर मैं प्रत्याशी रही हूँ और मैंने ऐसे लोगों के साथ में फाइट की है, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो मैंने शराब के नशे के खिलाफ में आंदोलन किया था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। टिकट मुझे कट के मिला था, पहले किसी और की घोषणा हुई, बाद में मुझे मिला, तो परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन आज मैंने अपने को इतना मजबूत यहाँ पर कर दिया था कि आप जानते हैं बच्चे बच्चे और सबकी जबान पर सरिता नेगी था। तो पार्टी आज, क्योंकि कांग्रेस बहुत ही कमज़ोर दौर से गुजर रही है, तो आज उस पार्टी को चाहिए था कि जो भी विनिंग कैंडिडेट है, जो मजबूत कैंडिडेट है, उनको टिकट देनी चाहिए कि पूर्व में 2022 में जिन लोगों को टिकट मिला, उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि 24 में भी उनको अपने कैंडिडेट को टिकट दिलाना था। उनको टिकट नहीं मिला, तो वो जो है इसके बावजूद भी, सब बातों के बावजूद कि उनको पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया, दूसरे लोगों को पीछे रखा, उनको आगे किया, उसके बावजूद भी पार्टी छोड़कर चले गए। तो चुनाव में ये चलता रहता है। ये लोग जो है आज फिर वही बात आ रही है, वही लोग वहाँ से निर्दय लेकर पर्चा भर रहे हैं कि जो है जिन लोगों ने जो है यहाँ से जाने के बाद भाजपा में ज्वाइन करा, और आज वो भाजपा के भी नहीं रह रहे हैं, आज वो निर्दलीय रूप में जो है यहाँ पर पर्चा नामांकन करा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल और मौली के लोहा घाट पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया। ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि और जिला संयोजक प्रहलाद सिंह मेहता के नेतृत्व में मशाल सीआईजी खेल मैदान पहुंची। इसके बाद मशाल को स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया पहुंचाया गया, जहां इसे पूर्व तीलू रोतेली पुरस्कार प्राप्त शांभवी मुरारी ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और नशा नहीं करने का संकल्प दिलाया। हल्द्वानी में प्रशासन ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी थी। पर्यटकों के सुगम आगमन और कानून व्यवस्था के मद्देनजर डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने विशेष इंतजाम किए थे। जाम और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वाहनों की पार्किंग और आगमन को लेकर पुलिस अलर्ट पर थी। नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि नैनीताल में इस समय सबसे ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं। सभी होटल पूरी तरीके से पैक है। होटलों में अच्छी खासी सजावट भी की गई है। पर्यटकों की खासी भीड़ देखते हुए नैनीताल के अंदर पार्किंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। बदलते मौसम के बीच पर्यटक भी मौसम का खूब मजा ले रहे हैं। पर्यटकों को बर्फबारी का इंतजार है। मुक्तेश्वर, रामगढ़ में भी पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। ये भी कई लोग हैं यहाँ पे जो आ रहे होंगे मुक्तेश्वर, और ज़्यादातर जगहों से जैसे मैं सुन रहा हूँ कि उस टाइम पे काफ़ी टूरिस्ट लोग आएंगे, और मनोकामना यही है कि बहुत अच्छा टाइम निकले, नया साल बहुत अच्छे से हम शुरू कर पाएँ, और उसमें बॉनफायर, थोड़ा लाइट म्यूज़िक और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ कर पाएँ। अब जो हमारा वीकेंड ट्रैफिक है वो भी काफ़ी अधिक संख्या में बढ़ रहा है, क्योंकि हाईवे बढ़ने के कारण जो रीच है वो काफ़ी बढ़ गई है दिल्ली से, और 200-300 किलोमीटर से भी लोग एक दिन में यहाँ पर आसानी से पहुँच जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब वाहनों का प्रेशर बढ़ेगा तो जाम की संभावना भी बढ़ती है। इसके लिए समय समय पर हम लोग विभिन्न उपाय करते रहते हैं। सही का, और इस वक्त काफ़ी आवाजाही रहती है। इनफैक्ट वीकेंड्स तो पहले से ही भरने लग गए हैं, और होटल्स में भी अच्छी ऑक्यूपेंसी है, अच्छी सजावट की गई है, अच्छे अट्रैक्टिव पैकेजेस दिए जा रहे हैं। सो न्यू ईयर पे प्रशासन, पुलिस के लिए 2-3 तरह के चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला तो होता है ट्रैफिक जैम्स का और पार्किंग का। दूसरा हमारा होता है रैश ड्राइविंग का, या फिर इस दौरान शराब पी के गाड़ी चलाना, उससे होने वाले एक्सीडेंट्स। कई बार इसमें ख़राब मौसम जो है
वो भी जुड़ जाता तो उत्तराखंड परिवहन निगम की जर्जर बसों को अब पहाड़ नहीं चढ़ाया जाएगा। जो बसें अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा और जहां जरूरत है वहां नई बसें चलाई जाएंगी। पहाड़ों पर सवारियों की संख्या को देखते हुए छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों को चलाया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंधन निदेशक रीना जोशी ने बताया कि पहाड़ों पर नई गाड़ियों के संचालन के लिए शासन ने फंड उपलब्ध करा दिया है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एमडी परिवहन निगम का पदभार ग्रहण किया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या निगम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से इसका सुधार किया जाए और कैसे ही इसको प्रॉफिटेबल संस्था बनाई जाए। इसके लिए जो हम लोगों ने अभी तक जो असेसमेंट किया है उसमें देखा है कि कुछ गाड़ियाँ हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, तो उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहाड़ों पे कोई भी जर्जर गाड़ियां ना चले और साथ ही साथ शासन ने भी हमें अनुमति दी है और फंड भी प्रोवाइड किया। चलिए A1 उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए A1 टीवी।